Okay, everyone can see the slide. सर सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्लाइड में मतलब जो नीचे लिखा था मिलीमीटर माइक्रोमीटर, वहां पे मतलब जब हम लोग ऐड कर रहे थे तो वहां पे 65 आ रहा था। अरे ठीक है, वो 62 65 ऐसा ये है, ठीक है। हाँ सर। 62 65 वो 0.005 का कुछ ये नहीं होता है, ठीक है। यस सर। डन है एवरीवन? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सर ऐसा कभी भी नहीं होगा ना कि एक ही ओवम के ऊपर मल्टीपल स्पर्म्स ने क्या तो रिसेप्टर बना के अटैच हो गए? होता है ना ऐसा? होता है ना सर। ट्विंस में। अरे होता ट्विंस में है। सर। अरे सुनो, सही होता है, पर ओनली वन स्पर्म ही अलाउड। नहीं ऐसा सर, है। एक ही ओवम पे मल्टीपल स्पर्म्स की बात कर रहा हूँ। अरे यार बोल तो रहा हूँ, जैसे कि क्या है कि एक ही स्पर्म्स है ना, तो मतलब एक ओवम है, तो एक ओवम पे पूरे के पूरे मिलियन, मतलब जितने मिलियन स्पर्म्स है सब अटैक करेंगे, पर चांस केवल एक को ही मिलेगा पेनिट्रेट करने का। ओके। क्योंकि सर मैंने ऐसे एनसीईआरटी में पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रहते हैं, वो एक बार अगर किसी ने अटैच हो गया तो बाकी में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है बाकी के रिसेप्टर। अरे तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ट्राई सब मारते हैं, मिलता एक ही को है। ओवम है ना, ओवम, ठीक है। स्पर्म ऐसे ढेर सारे ऐसे 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 सब आकर के इसको गोल 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 के आके खड़े रह देंगे, ठीक है। पर क्या होगा कि एज सुन एज अ स्पर्म कैन पेनिट्रेट ये ओवम, जैसे ही पेनिट्रेट करेगा वैसे ही उसके इस पे क्या आ जाएगा, मतलब एक लेयर फॉर्म हो जाएगा अपना ओवम के ऊपर, और अदर स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, समझ गया। मतलब आएंगे सब लोग पेनिट्रेट करने के चक्कर में, पर किसी एक ने पेनिट्रेट कर दिया तो उसके बाद दूसरा कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ओके। सर एक बार गूगल बता रहा था कि एक वुमेन ने एक बार 7 बेबी का बॉर्न हुआ था, ऐसा कौन सी कंडीशन में हो सकता है? जब मैं आप लोगों को ट्विंस पढ़ाऊंगा तो पूछ लेना, ठीक है। चले आगे। Okay, so if you see the structure of spermatozoa of the sperm, so first we have a head. So head is oval shaped, that is form of nucleus and the acrosome. Acrosome is form of Golgi complex and it contain a lytic enzyme. So behind the head is a neck. ठीक है, head के नीचे क्या है? Behind the head लिखा हुआ है, but ऐसे पे देखोगे तो below the head there is a neck. ठीक है, तो ये जो lytic enzyme है तो ये क्या है? That is hydro lytic enzyme. So can you tell me, anyone can tell me the name of enzyme? Hydrolase. Hyaluronidase. हाइलोरोनिक एसिड क्या है? हाइलोरोनाइडेज है, ठीक है। हाइलोरोनाइडेज क्या काम करता है? आई विल टेल यू। ओके, तो बिलो द हेड देयर इज नेक। नेक में क्या है? Proximal centriole. हाँ, नेक में क्या है? नेक में देयर इज अ Centriole. प्रॉक्सिमल centriole. Okay, next is a middle piece. What is the middle piece? Middle piece is a composed of axial filament that is surrounded by mitochondria and cytoplasm. ठीक है, mitochondria and cytoplasm. Mitochondria produces energy for the sperm motility with the utilization of फ्रुक्टोज। हाँ, with utilization of fructose, ठीक है। And next is the tail. Tail is consist of centriole axial filament, and the sperm move in a fluid medium and the female genital tract by the undulating movement of the tail. Undulating movement क्या है? मतलब कि जैसे पूंछ हिलाते हुए ये होता है, मूव करता है ना। इफ यू सी इसमें दिखाया हुआ है स्पर्म की मोटिलिटी कैसी होती है, जैसे ये चलता है ना, इसको देखा आपने, क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, या कोई छोटा सा स्नैक होता है कैसे मूव करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द अंडल्टेटिंग मूवमेंट। सर आप ये एंजाइम के बारे में बताने वाले थे। के बारे में? एंजाइम।
हाँ बताया ना, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड द हाइलुरोनाइडेज। सर उसका पर्पस क्या है? क्या? ये एंजाइम का पर्पस क्या है? व्हेन आई विल टीच तो आपको एंजाइम का पर्पस, एंजाइम सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस वो देखो। आप लोग क्या करते हो, वही चीज पहले भी पूछोगे, फिर वही चीज मेरे को बाद में पढ़ाना पड़ता है। एक ही चीज मैं 2 बार पढ़ाता हूँ तो ऐसा हो जाता है मेरा एक लेक्चर डबल लेक्चर के जैसा हो जाता है। तो फिर कमें एग्जाम में ये एंजाइम्स के बारे में नहीं पूछेंगे ना? कल जो ना लेक्चर मेरा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या है एग्जाम का, ठीक है? चले आगे। डन सर। ओके Wait, चले sir, आगे। 2 minutes. ओके देखो, जो हाइड्रोलाइडेज है ना एक्रोसोम, उसका काम क्या है, वो जो ओवम है, ओवम का जो आउटर मोस्ट वॉल है उसको पेनिट्रेट करता है। Done, sir. डन। ओके चलो आगे चलते हैं। सो द Can you ह्यूमन, show the last screen for a second? Done sir. Thank ओके ठीक है। सो नेक्स्ट इफ यू सी हियर, the human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, during a single ejaculation, during single ejaculation, ठीक है? And the normal fertility, at least 60% sperm must have a normal shape and size, and 40% of them must shows vigorous motility. Then a male can produce a child. सर आपने सिंगल इजेक्शन क्या लिखा है? सिंगल इजैकुलेशन मीन्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, एक बार जब स्पर्म बाहर आ जाता है इन अ बल्क, सो दैट इज कॉल्ड द सिंगल इजैकुलेशन। सर देखिए मेन काम तो मोटिलिटी करना है, क्योंकि अगर मोटिलिटी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला है ना कि आउट ऑफ दैट 100%, 40% ऑफ देम मस्ट शोज विगरस मोटिलिटी। तो मेन तो डोमिनेंट लोग होने चाहिए ना मोटिलिटी वाले। अरे लेकिन फर्टाइल करने के लिए नॉर्मल भी तो होना चाहिए ना 60% स्पर्म। कृपया कुछ कौन है भाई कुछ कर रहा है? ओके सो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो 100% मतलब 100 स्पर्म है, ठीक है, 100 में से 60 नॉर्मल होने चाहिए और उसमें से 40 अच्छे दौड़ने वाले होने चाहिए। मतलब सब के सब दौड़ने वाले रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 40 तो दौड़ने वाले होने चाहिए, ठीक है? ओके सर। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. ओके नाउ कम टू द oogenesis.
oogenesis में हम लोग देखते हैं क्या है, मोस्ट ऑफ चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ओके so it is a formation and the maturation of ovum. It takes place in a graphene follicles. Oogenesis is initiated in embryonic stage when millions of egg mother cells, that is oogonia, are formed within each ovary. No more oogonia are formed and added after the birth. Oogonia multiply to form primary oocytes. They enter into the prophase 1 of meiosis and get temporarily arrested at that stage. This is a very 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 important line. ठीक है आज के लेक्चर का, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है कैन यू सी द इमेज? तो इमेज मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया। कैन यू सी प्राइमोर्डियल सेल इज देयर, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद क्या मिलेगा? फॉलिकल। कैन यू सी द फॉलिकल फ्लूइड एंड दी ये क्या बन गया? दिस बिकम अ कैन आई से ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल ही है ना? Yes, sir. दिस इज अ ग्राफियन फॉलिकल्स। हेलो Yes, sir. ओके सो क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, कैन आई से इट इज अ ग्राफियन फॉलिकल्स? बोल सकता हूँ कि नहीं ग्राफियन फॉलिकल्स? बिकॉज इसके बाद क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। तो दैट इज द मेच्योर। सबसे ज्यादा मेच्योर कौन है? यही सेल है ना, ग्राफियन फॉलिकल। या एंड इन दिस यू से दैट इज द एंथम। ठीक है सो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल्स। फिर ग्राफियन फॉलिकल्स में कैन यू सी कौन बाहर आ रहा है? ओगोनियम। ओगोनियम आ रहा है। ओवुलेशन हो रहा है। कैन यू सी ओवुलेशन हो रहा है? यस। अब जो ओवुलेशन हो रहा है वहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये जो ओवुलेशन हुआ तो कैन यू सी सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया? यस। कैन यू सी सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया? सेकेंडरी Yes, सेकेंडरी Yes, oocyte sir. के साथ आपको एक चीज और दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? फर्स्ट पोलर बॉडी। कैन यू सी? यस सर। क्या दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है फर्स्ट पोलर बॉडी। हाँ, और क्या है? दिस इज द जोना पेलुसिडा, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। ये सब मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है उसके बाद क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या बन गया? देयर इज अ follicular cell which is left behind in ovary that will degenerate and form corpus luteum. and corpus luteum then convert into corpus Corpus albicans. albicans, and then corpus albicans convert into the corpus haemorrhagicum. Hemorrhagicum. ठीक है अब एकदम ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है oogonia multiply to form primary oocyte। क्या बनाया? प्राइमरी oocyte है ना? क्या बनाया? Primary oocyte. फिर प्राइमरी oocyte के बाद क्या हुआ? दैट इंटर्स इनटू द प्रोफेज 1। किसमें चला गया? Prophase 1. Phase 1. प्रोफेज 1 में चला गया, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। उसके बाद वो क्या हो गया? टेम्पररी अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? टेम्पररी अरेस्ट हो गया। कौन? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का डिवीजन होने के बाद ओवम बनेगा ना? Yes. ठीक है तो ये सेकेंडरी oocyte है और सेकेंडरी oocyte के साथ हाँ। बट कौन अरेस्ट हो गया? आप वापस रिपीट कीजिए। बैकग्राउंड में किसका वो चल रहा है? सुनो ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का पूरा डिवीजन हुआ क्या? जो प्राइमरी oocyte था तो प्राइमरी oocyte का क्या होना चाहिए? मियोटिक डिवीजन होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? मियोटिक डिवीजन। Meiotic division. पर मियोटिक डिवीजन पूरा हुआ क्या? नहीं No. हुआ। केवल क्या हुआ? प्रोफेज 1 ही हुआ। और वो प्रोफेज 1 में क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte बना और क्या बना? फर्स्ट पोलर बॉडी बना। और यहीं पे क्या हो गया? यहीं पे ये सेल अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? अरेस्ट हो गया।
इसके बाद इसका डिवीजन हो पाएगा क्या? नो। No. नहीं, इसका डिवीजन क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ सेंट्रियोल। क्या नहीं है इसके पास? लैक ऑफ Lack सेंट्रियोल। of cent- सेंट्रियोल नहीं है इसके पास। अब सेंट्रियोल नहीं है इसके पास तो इसमें सेल डिवीजन हो पाएगा क्या? नो No. सर। नहीं हो पाएगा। तो इसके आगे की कहानी में बताता हूँ, प्लीज पहले इसको लिख लो। सर वो जो कॉर्पस हिमोलॉजिकम जो डिसॉल्व हो गया उरी में ही, वो बाद हाँ। में क्या होता है, आगे चल के वापस प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन जाएगा ना? अरे नहीं रे भाई, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स तो बच्ची जब पैदा नहीं हुई थी तभी बन गया था। इंट्रायूट्राइन लाइफ में बन गया था ना। अच्छा हाँ, यस सर, यस सर। सर हाँ ऐसे जनरली तो हम लोग देखते हैं तो वो पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट करता है ना? हाँ, तो वो मियोसिस 1 पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बस कंप्लीट नहीं किया है ना? हाँ, तो कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बेचारे के पास क्या नहीं है? सेंट्रियोल। Centriole. सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होगा। सर बिना मियोसिस 1 के उसने वो बना दिया। क्या? सर फिर ये कोई और मतलब कंडीशन नहीं कहलाएगा? नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं कहलाएगा, ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाए। अरे देखो, अगर ये ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया होता था, है ना, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिटैच हो जाता ना। डिटैच हुआ क्या? नहीं। हाँ, तो इसलिए डिटैच नहीं हुआ है। आगे चल के ऐसा कोई फंक्शन रहेगा ही नहीं क्योंकि अरेस्ट हो चुका है, तो इस टाइप से हम उसको पोलर बॉडी कंसिडर कर सकते हैं ना? नहीं यार, पोलर बॉडी को ही पोलर बॉडी कंसीडर करोगे ना आप। पोलर बॉडी को ही पोलर बॉडी मतलब कंसीडर जो करोगे ना अरेस्ट हो पूरे। गया वो पोलर बॉडी ही है। अरे मेरे भाई, ये सेल अरेस्ट हो गया। ये सेल में एक ऊसाइट है और एक पोलर बॉडी है, दोनों है यहाँ पे। तो दो सब सबको पोलर बॉडी हाउ यू कैन कंसीडर, है ना, एक ऊसाइट। हाँ सर है। हाँ, तो एक ऊसाइट है और एक पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी चलो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ऊसाइट तो काम का है ना। फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन किस पे होगा? इसी पे होने वाला है ना। हाँ सर। हाँ, डन एवरीवन। यस सर। डन सर। डन एवरीवन, चले आगे। अब Yes, देखो sir. एक्चुअली में होता क्या है, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो ये ओवम बना है, तो ये ओवम क्या है? दिस इज अ सेकेंडरी oocyte। दिस इज सेकेंडरी oocyte। अभी इसमें कौन ज्वाइन होने वाला है? इसमें कौन आने वाला है? स्पर्म का न्यूक्लियस आने वाला है। कौन आने वाला है? Sperm का Sperm's nucleus. स्पर्म nucleus। का न्यूक्लियस आने वाला है। तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस आएगा, तो स्पर्म का न्यूक्लियस अलग रहेगा और ओवम का न्यूक्लियस अलग रहेगा। तो इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. होना चाहिए। तो वो ज्वाइन होने के लिए क्या होता है? ये सेकेंडरी oocyte पे अरेस्ट हो जाता है। फिर ये जैसे ही जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा, और स्पर्म इसको दो चीज देगा। कौन सी दो चीज देगा? एक न्यूक्लियस देगा और क्या देगा? न्यूक्लियस देगा और सेंट्रियोल देगा। तो जैसे इसको सेंट्रियोल मिलेगा, वैसे ही उसका प्राइमरी पहला ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होकर मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसका फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या मिलेगा? जायगोट। क्या मिलेगा? जायगोट। जायगोट। समझा क्या?
कि सेंट्रियोल स्पर्म में क्यों है? यस सर। क्योंकि कहाँ पे वो सेंट्रियोल ओवम नहीं पे है? कंबाइन करने के हाँ, कहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है? ओवम में नहीं सेकंड है। ओवम में। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि ओवम में क्या नहीं है? इन ओवम देयर इज अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं है। लैक ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, और स्पर्म में क्या है? स्पर्म में न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। स्पर्म में न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है और माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में से कौन सी चीज ट्रांसफर होगी? केवल न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल। न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। न्यूक्लियस और एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्पर्म टू ओवम? एक्रोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल और सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड। अंडरस्टूड? यस। क्लियर है? सर वही जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पास था वही ना? हाँ। सो ये फर्टिलाइजेशन होते वक्त ट्रांसफर हो गया। देखो नॉर्मली क्या है, अभी देखो फर्टिलाइजेशन, कोई एक लेडी है कितनी बार बच्चा पैदा करेगी? एक बार, दो बार, बहुत करेगी 3 से 4 बार। ठीक है, और उससे ज्यादा बच्चे इस समय संभालने तो मुश्किल ही है। ठीक है, सो अब क्या है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो ये डिजनरेट होकर के मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बाहर निकल जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल कितने सेकेंडरी oocyte बनने वाले हैं? 416। ठीक है, इसमें से कितने बच्चे बनेंगे? 2-4 बच्चे बनेंगे, और बाकी के जो 410, 412 ये जो हैं पूरे के पूरे डिजनरेट होकर के मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इट विल एस्केप फ्रॉम द बॉडी। अंडरस्टूड? यस। चलें आगे। ओके, बोलो। कोई ऐसा फेज है जहाँ पे ये होता है, जैसे अभी साक्षी ने बता, जैसे फर्टिलाइजेशन में होगा या कहीं और? क्या ये न्यूक्लियस और सेंट्रियोल का ट्रांसमिशन होगा ना, मैं बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा आप लोगों को। डोंट वरी, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ाया है मैंने। अभी मैं ओके। केवल आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ गैमेट पढ़ा रहा हूँ। लास्ट फर्टिलाइजेशन में भी, साइड लास्ट स्लाइड एक बार दिखाया ना। फर्टिलाइजेशन में भी वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस समय आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। डोंट वरी, अभी कैसा बेसिक चीज पढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्शन सर। किया, फिर फीमेल किया, और आज हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस किया, फिर अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे। ठीक है, तो सब बताऊंगा, डोंट वरी। अब क्या हुआ, each primary oocytes get surrounded by a layer of granulosa cell to form primary follicles. Can you see primary follicles? यस। Can you see follicular cells दिख रहे हैं आप यस लोगों सर। को? ठीक है, कैन यू सी प्राइमरी फॉलिकल्स? तो ये जो सेल्स था, प्राइमरी oocyte था, वो किससे कवर्ड हो गया? ग्रेनुलोजा सेल से। कौन से सेल से कवर्ड हो गया? ग्रेनुलोजा सेल से। और उसने क्या बनाया? प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, कैन यू सी प्राइमोर्डियल सेल? ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया। और ये जो ग्रेनुलोजा सेल है, इसका क्या होने वाला है? बहुत ही तेजी से रिप्रोडक्शन और डिवीजन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या? फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, now a large number of primary follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कितना होता है when the baby is born, तो उस टाइम पे कितना होता है follicles? मिलियंस में ना? मिलियंस में होता है। ठीक है, एंड व्हेन द प्यूबर्टी इज कम सो ओनली 40,000 to 60,000 एंड सम टेक्स्ट बुक यूजिंग 60,000 to 80,000 इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो 1000 में ही लेफ्ट बिहाइंड रहता है। ठीक है, और जिसमें से केवल कितने मैच्योर होने वाले हैं? 460। 460। प्लीज राइट इट डाउन। सो ये फर्स्ट पॉइंट वापस समझाओ। हाँ हाँ First सर, point. वो ग्रैन्युलोसा का क्या हुआ?
वो फर्स्ट पॉइंट समझा नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले ये क्या था, प्राइमोर्डियल सेल्स था। क्या था? प्राइमोर्डियल सेल्स था। फिर प्राइमोर्डियल सेल्स के ऊपर बाद में जो बना प्राइमरी फॉलिकल्स, तो आपको दिख रहा है क्या सराउंडिंग में ढेर सारा ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रहे हैं, जिसको वो अभी तक हम पिंक लोग कलर के ना, फॉलिक्यूलर, हाँ पिंक। पिंक कलर के, जिसको हम लोग फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते थे। फॉलिक्यूलर सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स बोथ आर द सेम, ठीक है। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स जब उसको सराउंड करता है तो ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल्स। इसी प्राइमरी फॉलिकल्स का क्या होता है, मेच्योरेशन होता है। जब वो मेच्योर हो जाता है तो क्या बनता है, ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से जब ये ओवम निकल जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवुलेशन, ठीक है। और ये जो निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte अलोंग विथ फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, सो ग्रैन्युलोसा सेल्स और फॉलिकल सेल्स एक ही है। एक ही चीज है। डन एवरीवन? यस सर। लास्ट में आप लोग मेरे को बताना, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाए, 3 पेरेंट बेबी। अभी तक आप लोगों ने 2 पेरेंट बेबी सुना है, देन आई विल टेल यू 3 पेरेंट बेबी। नो सर, नहीं सुना। अरे 2 पेरेंट बेबी तो सुना है ना, बाकी के सर बच्चे जो सरोगेसी वाला ना? सर ऐसा भी होता है? नहीं 3 पेरेंट बेबी होता है। ये 3 पेरेंट बेबी यूपीएससी ने 4 साल पहले पूछा था, ठीक है। सो 3 पेरेंट बेबी यूपीएससी पूछ चुका हुआ है, तो उसके ऊपर ये जो था 2019 में एक साल के लिए इसको जो इन्वेंट किया था, वो किया था इन्वेंट इसने, किसने, इंग्लैंड ने। सर और उसमें 1 मैन एंड 2 वुमेन का रहता है ना, मतलब जेनेटिक मटेरियल। हाँ उसमें जेनेटिक मटेरियल 1 नहीं, हाँ उसमें 1 मेन का और 2 फीमेल का रहेगा, ठीक है। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसको इंग्लैंड ने रिसर्च किया था, और जो फर्स्ट बेबी है वो चाइना ने बनाया था। केवल इसमें थर्ड पेरेंट बेबी में केवल एक ही बेबी प्रोड्यूस हुआ है, जो चाइना में प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है 3 पेरेंट बेबी की, उस पर बैन लग गया। तो सर जायगोट वो 3n बनेगा? अरे यार क्या बनेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? हाँ सर बैन क्यों हुआ सर? सर हाँ बोलो। ये जो मेंस बेबी करते हैं ऐसा कुछ है क्या? मैंने पढ़ा था, याद नहीं। क्या मेंस बेबी प्रोड्यूस करते हैं? हेंस बेबी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द क्लोन। अगर क्लोन चाहे तो यू कैन प्रोड्यूस द क्लोन फॉर द मेल एंड फीमेल ऑल्सो बोथ, ठीक है। पर मेल ऐसा, हाँ सेक्सुअल ट्रांसफर ये होता है, क्या बोलते हैं अपना, सेक्सुअल इम्प्लांट होता है। तो मतलब सेक्सुअल इम्प्लांट में आप मेल को फीमेल बना सकते हो, फीमेल को मेल बना सकते हो, हाँ सर। ठीक है। ऑर्गन। हाँ सर। सेक्सुअल इम्प्लांट होता है, दूसरा एक होता है डिजाइनर बेबी। ये सब यूपीएससी के टॉपिक है। गैमेट चेंजेस करके हम कर सकते हैं ना इससे? हाँ तो आप सेक्सेस चेंज कर सकते हो, सेक्स इम्प्लांट बोलते हैं इसको। तो जैसे आप मेल हो, आपको फीमेल बनना है तो यू कैन, फीमेल है फीमेल को मेल बनना है तो शी कैन, ठीक है। एंड डिजाइनर बेबी है, ये है, तो ये सब यूपीएससी के टॉपिक है, आप डिजाइनर लोगों को बेबी इसमें मतलब? पूछेंगे। डिजाइनर बेबी अपने मतलब जैसा हिसाब से बच्चा, कोई भी गैमेट से जीन्स ट्रांसफर करके हाँ बेबी बना तो सकते ये क्या होता है, एक टॉपिक है जिसमें है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जो कि अमेरिका में चालू किया गया था 1992 में, और 2005 में इसको टारगेट रखा गया था, पर 2003 में इसका टारगेट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यू कैन प्रोड्यूस अ डिजाइनर बेबी, ठीक है। सर एक डाउट पूछूं? हाँ बोलो ना। सर आपने अभी वो कि सेक्शन प्लांट बताया, लेकिन अगर अगर हमने मतलब क्रॉस कर दिया, मतलब अगर हम दोनों का जेंडर चेंज कर दिया, तो अगर मतलब जो ब्रेन में जो मतलब जो रहता है हाइपोथैलेमस या बाकी पिट्यूटरी वो सब, तो तो वो हार्मोनल सब थेरेपी देंगे ना आपको, हार्मोन प्रोड्यूस करते रहेंगे ना? लेकिन हार्मोनल थेरेपी देंगे ना। नहीं बेडरूम का तो बड़ा जो खथाव लगा दिया है। Then after the sexual transplant, you will be on the hormonal therapy. So you will get a high dose of androgen, high dose of estrogen, progesterone, and if you मतलब any female becomes a male, so she will get the सर dose एक of बार अगर हमने चेंज करा तो जिंदगी भर फिर हम लोग को थेरेपी लेना पड़ेगा ना? तो वो थेरेपी आपको कुछ ईयर तक लेना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी जो है उस पर अकोमोडेट हो जाती है। आदत हो जाएगी बाद में कुछ टाइम के लिए। बाद में अकोमोडेट हो जाता है। मैं जब पुणे में था तो उस समय सर्जरी का कीमत 4 से 5 लाख रुपए था। पुणे में डॉक्टर का बहुत फेमस था, वो करता था ये सब। ओके ठीक है, नाउ कम टू द oogenesis। फाइनली oogenesis में होता क्या है, लास्ट वाला डायग्राम आप लोगों को बना के लाना है 3 बार, ठीक है।
सो तो वो देयर इज अ गैमेटोजेनेसिस का फ्लोचार्ट दिया था वो भी ना? हाँ वो भी बनाना है 2 बार, ठीक है। तो देखो नॉर्मली डेवलपमेंट कैसे होता है ओवेरियन फॉलिकल्स का। सबसे पहले देयर इज अ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन टर्सरी फॉलिकल्स एंड फाइनली जो बना उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। हाँ ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स किससे बनता है? You know primordial cells, that primordial cells is surrounded by the some granulosa cells and they will convert into the primary follicles, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a layer of granulosa cells surrounding a primary oocyte. Can you see primary oocyte? So ये primary oocyte है और primordial cells both are the same thing and when it is surrounded by the granulosa cell that is called the primary follicle. से क्या बन गया? मतलब जब प्राइमरी फॉलिकल्स, देखो कैसा होता है, ढेर सारे प्राइमोडियल सेल्स पड़े हुए हैं ना, लेकिन अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा सेल इस बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जाने वाला है? तो कौन डिसाइड करता है? व्हेन द सेल इज surrounded by the granulosa cell, then it become a primary follicles and then it decided that cell will go for next menstrual cycle. Clear? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में देयर इज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड द थीका सेल। अब ये थीका सेल का 2 बाइफर्केशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। कैन यू सी ग्रेनुलोसा सेल वेंट इनसाइड? कैन यू सी द ग्रेनुलोसा सेल? यस सर, ठीक है। यस सर। और अगर आप आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी oocytes देखोगे, मतलब ओवम का ये देखोगे एकदम आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। ये मैं आप लोगों को डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में खुद के हाथ से बना करके बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ? मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte किसको बोल रहा है? जो अंदर का ओवम है, ठीक है, उसको प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। क्लियर है? Yes. अगर आप पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम में कंपेयर करोगे तो प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है, ठीक है। बाद में क्या हुआ? जो थीका सेल्स था, थीका सेल्स के 2 लेयर फॉर्म हुए। एक को क्या बोला गया? थीका इंटरना, दूसरे को क्या बोला गया? थीका एक्सटर्ना। कैन यू सी granulosa cells now going to the single site and form a cavity which is called as the antral cavity, antrum? Yes. Okay, so that is a fluid filled cavity, that is antrum, develops theca layer form inner theca externa interna and outer theca externa, ठीक है। नेक्स्ट आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला? थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, फिर एंट्रम, फिर ग्रेनुलोसा सेल। कैन यू सी कोरोना रेडिएटा? दैट कोरोना रेडिएटा सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte। किसको किया सराउंड? Primary oocyte. Primary oocyte. And can you see primary oocyte is connected with a theca interna and theca externa, or that follicular cell with a cumulus oophorus, with a cumulus oophorus, ठीक है। So that is a fully matured Graafian follicle. So please write it down next lecture में। मैं next lecture में oocyte उससे connected रहता है? क्या बोले हो? oocyte सर थीका एक्सटर्नल से कनेक्टेड रहता है? हाँ, जो ये है ना प्राइमरी फॉलिकल से, जो अंदर से न्यूक्लियस है ना, उसको प्राइमरी वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte कनेक्टेड है ना थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना से विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलस oophorus। अभी नेक्स्ट में क्या होने वाला है? नेक्स्ट में ओवुलेशन होगा। ग्रेनुलोसा सेल्स आया ना उससे। हाँ, तो ग्रेनुलोसा सेल ही है ना ये पीला पीला। हाँ वो आया है, तो उससे सर वो दोनों तभी भी उससे कनेक्टेड रहेगा, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल से। हाँ, तो इसी से अटैच है ना ये। कैन यू सी अभी अगला क्या होने वाला है? अगला ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, पूरा ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ कैन यू सी द कोरोना रेडिएटा? सो दैट, हाँ, तो दैट ओवम अलोंग विथ कोरोना रेडिएटा केम आउटसाइड, और अंदर क्या बचेगा? ग्रेनुलोसा सेल, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ये सब बाद में क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कॉर्पस। और सर एक और लेयर थी ना जोना करके। हाँ, जोना पेलुसिडा लेयर थी ना सर, जोना करके। अरे जो जोना पेलुसिडा है ना, दैट इज अ लेयर ऑफ दैट फॉलिकल्स। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, प्राइमरी oocyte। हाँ सर। हाँ, ये इसका ये है, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, अभी कोरोना रेडिएटा है, फिर उसके अंदर जाओगे जोना पेलुसिडा मिलेगा, फिर विटेलाइन लेयर मिलेगा,
वो सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद के हाथ से डायग्राम बना के बताऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर ग्रेनुलोसा सेल और कोरोना रेडिएटा एक ही है क्या सर? हाँ, ये जो कोरोना रेडिएटा है ना वो ग्रेनुलोसा सेल से ही बना हुआ है। यस सर। डन एवरीवन, 1 ही मिनट बचा हुआ है, अभी लेक्चर जो है बंद हो जाएगा। गुड नाइट एवरीवन एंड प्लीज गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर। हाँ हाँ नाइट सर, बाय सर। हाँ हाँ बाय, गुड बाय नाइट। सर। बाय सर। हाँ, ये जितना आज तक अभी तक हुआ है ना गैमेटोजेनेसिस, टिल हियर यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ व्हाट, कंप्लीट करेंगे इसको, फिर उसके बाद देन वी स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 2 लेक्चर में मे बी आवर चैप्टर विल कंप्लीट। ओके ओके सर। बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।